इतनी किसमें हिम्मत जो पालने को तोड़ने की हिम्मत करे? सोनालिका, क्या? तुझे पता है ना तू क्या बोल रही है? हाँ माँ, मुझे लगता है ये सोनालिका ही कर सकती है। और कौन कर सकता है? मुझे विश्वास है ये घटिया हरकत उसी ने की है। तू इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है? तूने अपनी आंखों से देखा उसे? नहीं, मैंने देखा नहीं माँ। फिर आप इतने श्योर कैसे? क्योंकि मैं जानती हूँ वही है जो मुझे सबके नजरों में गिराना चाहती है, और खास करके शिवांश की। क्या? हाँ, वही मुझे उनकी नजरों में गिराना चाहती है। तभी तो ऐसी चीजें कर रही है कि शिवांश मुझसे गुस्सा हो जाए और मुझसे नफरत करने लगे। ओके, इसीलिए उसने पालने के साथ छेड़छाड़ की ताकि बाल गोपाल नीचे गिर जाए और सारा इल्जाम ती पे लग जाए। बिल्कुल। क्या? इतना घिनौना काम और इतनी बड़ी साजिश? सिर्फ पालने की साजिश नहीं माँ, उसने प्रसाद की भी साजिश रची। मतलब? मैं रसोई घर में प्रसाद बना रही थी, तब मैंने देखा कि कान्हा जी के प्रसाद में लहसुन थी। अब मैं इतनी बेवकूफ तो नहीं जो कान्हा जी के प्रसाद में लहसुन डाल दूं। और पहली बार तो नहीं है कि मैं रसोई घर में काम कर रही हूँ। मैं बचपन से काम कर रही हूँ, मुझे खाना बनाना आता है। किसमें क्या डालना होता है क्या नहीं ये मुझे अच्छे से पता है। मैं कोई बच्ची तो हूँ नहीं जिसे रसोई घर का कुछ पता ना हो, इसलिए कुछ भी डाल दिया हलवे में। माँ, मैंने हलवे में काजू डाले थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। लेकिन मैंने अचानक से देखा उसमें लहसुन थे। और फिर मैंने रसोई घर की अवस्था देखी। मैं समझ गई कि कोई तो आया था और जानबूझ के उसने मेरे प्रसाद को खराब करने के लिए उसमें लहसुन डाला। फिर मैंने सोचा इतनी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है। अब हम तीनों पर तो सवाल ही नहीं उठता, हम तो कर ही नहीं सकते। हम श्रीनाथ जी के इतने बड़े भक्त हैं, उनके भोग के साथ इतनी बड़ी गलती हम नहीं कर सकते। शिवांश नहीं कर सकती क्योंकि जन्माष्टमी उनका मनपसंद त्योहार है। वो अपने ही त्योहार को क्यों खराब करेंगे? हाँ, बुआ माँ कठोर है, वो मुझे और शिवांश को एक दूसरे से दूर करना चाहती है, लेकिन वो इतना घिनौना हरकत नहीं करेगी। तान्या अपने मन से ये सब नहीं करेंगी और बुआ माँ उसे ये सब करने नहीं कहेगी, तो बचा कौन? सोनालिका। मेरी नजर उस पर गई और सच कहूं तो उसके पास सारी वजह ये सब करने के लिए। वो मुझे सबके नजरों में गिराना चाहती है, शिवांश के नजरों में गिराना चाहती है, मुझे शिवांश से दूर करना चाहती है। और मेरी सोच सच तब साबित हुई जब मैं प्रसाद लेकर मंदिर आई। मैंने देखा वो मुझे खीर और माखन देखकर कैसे हैरान हो गई थी। उसे लगा कि मैं प्रसाद में हलवा लेकर आऊंगी, लेकिन मैं तो लाई माखन और खीर। तो जो गलती मैंने की ही नहीं उसका इल्जाम मुझ पर डालकर वो मुझे इस घर से बाहर निकलवाना चाहती थी। पर उसने जो सोचा वो तो हुआ ही नहीं। उसकी साजिश नाकामयाब रही। देखा था मैंने उसे, उसका दिल टूट गया था, बहुत बुरा लगा उसे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद मैंने तान्या और सोनालिका की बातें भी सुनी और उसने जाकर तान्या को सब सच बता दिया कि कैसे वो चोरी छुपके रसोई घर में आई और उसने प्रसाद में लहसुन मिलाया ताकि पंडित जी मुझे सबके सामने चिल्लाए और ये सब देखकर शिवांश को मुझ पर गुस्सा आए और सिर्फ अपने कमरे से ही नहीं बल्कि इस घर से भी बाहर निकाल दे। सब सुना था मैंने। सब सुन के भी तू चुप रही? वो लोग इतना गलत करते रहे तब भी तू चुप रही? तूने पलट के जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि माँ, जन्माष्टमी है, श्रीनाथ जी का जन्मदिन है। आपको पता है कि हर साल मैं ये त्योहार कितने धूमधाम से मनाती हूँ। मैं आज के दिन कितना खुश रहती हूँ और मैं खुश रहना चाहती थी। मैं चाहती थी कि सब अच्छे से हो। बाल गोपाल का जन्मदिन मैं अच्छे से मनाना चाहती थी। मैं कोई शोर शराबा नहीं चाहती थी, कोई लड़ाई नहीं चाहती थी, इसलिए उस वक्त मैं चुप थी। लेकिन अब क्या दी? अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये सब सोनालिका का किया धरा है। अब तुझे विश्वास हो गया ना और जन्माष्टमी की पूजा भी हो गई, तो अब बता कि तू क्या करेगी? अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। पहले तो वो मेरा और शिवांश का रिश्ता तोड़ना चाहती थी, लेकिन आज उसने मेरे श्रीनाथ जी का पालना तोड़ा। पहले बात सिर्फ पति और पत्नी की थी, लेकिन अब भगवान जी की है। और माँ, आप अच्छे से जानती हैं
जब बात मेरे और श्रीनाथ या मेरे और शिवांश के रिश्ते पर आती है तो मैं कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करती। बस इससे हो जाती है। हाँ, क्योंकि ये दो लोग ही मेरे जिंदगी में मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय है, मेरे शिवांश और मेरे श्रीनाथ जी। और मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो मेरे अपनों के साथ खेल खेलते हैं, उनके खिलाफ साजिश रचते हैं। अब तक मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं कहा, बस सुनती रही। सोचा कि वो मुझे मेरे शिवांश से दूर करना चाहती है, मेरा बुरा चाहती है, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। उसने जो श्रीनाथ जी के साथ किया ना, बिल्कुल सही नहीं था, गलत था। अब मैं उससे कुछ बुरा नहीं करने दूंगी। अब मैं उसे मेरे शिवांश के साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगी। अरे वो शिवांश का तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती है, कुछ बुरा नहीं करेगी, क्योंकि वो उसे पाना चाहती है, वो उसके साथ रहना चाहती है, वो उसका बुरा तो कर ही नहीं सकती। नहीं माँ, आपको लगता है, लेकिन सोनालिका को पता है कि जन्माष्टमी शिवांश को कितना पसंद है, लेकिन फिर भी उसने बाल गोपाल के जन्मदिन को खराब करने की कोशिश की। मतलब वो शिवांश के लिए ये दिन खराब करना चाहती थी। अगर ये दिन सच में खराब हो जाता ना, तो शिवांश की यादों में इस दिन के लिए कड़वी याद बन के रह जाती और फिर वो कभी नहीं भूल पाती। दीप, हम में से किसी ने ये बात नहीं सोची। एक आप ही हो जो जीजू के बारे में इतनी गहराई से सोचते हो। और अगर सोनालिका भी ये चीज सोचती ना, तो कभी वो इतनी गिरी हुई हरकत करती ही नहीं। इसका मतलब तो साफ है कि सोनालिका जीजू के बारे में कुछ भी नहीं सोचती। सही बोली तुम। सोनालिका इस समय सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के बारे में सोच रही है। वो सिर्फ एक ही चीज सोच रही है कि मैं प्रार्थना को कैसे सबके नजरों में गिराऊं। सिर्फ इसे गिराने के चक्कर में वो ये सब कुछ करती जा रही है, पर उसे ये अक्ल नहीं है कि तू प्रार्थना को गिराने के चक्कर में खुद को भगवान जी के नजरों में कितना गिरा रही है। छोड़ो ना माँ, उसे जो करना है करे, उसके कर्म वही जाने। सही बोली तू, ये उसके कर्म है, लेकिन हमें अपने कर्म अच्छे करने होंगे। अब तुझे सोनालिका से बच के रहना होगा। वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है। अरे जिसने भगवान जी के प्रसाद और उनके पालने को नहीं छोड़ा, वो तुझे क्या छोड़ेगी। अब तुझे पहले से भी और ज्यादा सतर्क होकर रहना होगा। पल पल पे अपना ख्याल रखना होगा, उससे बच के रहना होगा तुझे। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है। अब तू समझ रही है ना मैं तुझसे क्या कह रही हूँ। हाँ माँ, समझ गई। अब मैं उसे कुछ गलत नहीं करने दूंगी, ना अपने साथ, ना मेरे नाम के साथ, और ना ही शिवांश के साथ। अब वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, ना वो मुझे चोट दे पाएगी, ना मुझे किसी की भी नजरों में गिरा पाएगी, और ना ही मेरे शिवांश को मुझसे दूर कर पाएगी। कर ही नहीं सकती, करने ही नहीं दूंगी।